हाँ, क्या है, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अभी सिर्फ हमने मैकेनिज्म ही पढ़ा। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, मैकेनिज्म, कि कैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कैसे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करोगे तो H वहां O के साथ जुड़ जाएगा। वो मैकेनिज्म हमने समझा। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ओके, सो रिएक्टिविटी की बात करें, अल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अब कौन से कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन तो मतलब ये CO बॉन्ड के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब इस CO बॉन्ड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो अल्डिहाइड में तो RCH है और कीटोन में RC और R है, डबल बॉन्ड हो तो इस साइड है ही, डन। तो दोनों में रिएक्टिविटी क्या सेम होगी? सेम नहीं होगी। ये क्या बात हुई, न्यूक्लियोफाइल दोनों में सेम जाएगा तो भी दोनों में सेम रिएक्टिविटी नहीं होगी, सेम रिएक्टिविटी नहीं होगी। क्यों सेम रिएक्टिविटी नहीं होगी? उसके रीजन समझते हैं। सिंपल रीजन है, हमें पता ही है, वो रीजन हमें पता ही है, सिर्फ रिवाइज करते हैं। ओके, सो अल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। इसका मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड पड़ा हुआ है और उसका ही कीटोन भी पड़ा हुआ है। ओके, प्रोपेनॉल भी पड़ा हुआ है और प्रोपेनॉन भी पड़ा हुआ है। तो ये जो आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? अल्डिहाइड पे अटैक करेगा, कीटोन पे नहीं करेगा। क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों? वो भेदभाव समझते हैं। ओके, देखो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, याद आया स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। कौन? अल्डिहाइड, सॉरी अल्डिहाइड नहीं, कीटोन। क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा कौन रोकता है? हमारा मिथाइल ग्रुप। कार्बन, देखो इसको मैं समझाता हूं, इन्होंने फिगर ड्रॉ की है क्या? नहीं की है, तो समझ, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। सो दो पॉइंट हमें समझने हैं कि अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू दी कीटोन। ओके, सो पढ़ते हैं, कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो रीजन है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है मतलब स्पेस की बात है, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कहां पे मूव होंगे, वो भी हमें पता ही है, अभी डिस्कस करूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। स्टेरिकली मतलब स्पेशली मतलब ये स्पेस की बात चल रही है। स्पेशली और स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल carbon then in aldehydes having only one such substituent। पहला पॉइंट खत्म। तो पहला पॉइंट क्या है? स्टेरिकली की बात चल रही है। तो स्टेरिकली की बात क्या है कि ये हमारा क्या है, से R, यहां R लिख दिया, अच्छा, से C R और ये है हमारा R, ये है डबल बॉन्ड O, और यहां पर दूसरा है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, और यहाँ पे कीटोन लिया है तो यहाँ पर अल्डिहाइड H। ओके, अब ये जो R है, सपोज हमने समझो कि मिथाइल लिया हुआ है, तो यहाँ पे C है, ये एक H होगा, ये दूसरा H होगा, ये तीसरा H होगा, ये H H H, और ये भी सपोज मान लो सिंपल वाला सबसे छोटा वाला तो यही है, तो हमने ले लिया से H H H, तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ओके, और यहां पर क्या होगा, ये कार्बन H H और ये सपोज यहां भी H, लेकिन यहां पर वो सा दूसरा वाला होगा नहीं। अब वो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऐसा समझो ये पूरा का पूरा एक बलून जैसा है, ऐसे स्पेस में, 3D में सोचो, जैसे यहां पर कार्बन है तो यहाँ R लगा, ऐसा R लगा हुआ है, तो ये पूरा ऐसा बलून है ऐसे। ओके, अंडरस्टूड? वैसे इमेजिन करो, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी ऐसे करके बन रहा है, यहाँ तो कोई बलून नहीं है, ऐसे ऐसे, डन। तो जब न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करने वाला है, ये कार्बन को और ये कार्बन को, दोनों कार्बन है, एक कीटोन का है एक अल्डिहाइड का है। जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने आने वाले हैं, तो स्पेस में ऐसा समझो कि वो यहाँ से आ रहा है, ऐसा समझो यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आया। तो ये जो दो है ना बलून, वो
क्या करेंगे, हिंडर करेंगे। हिंडर करेंगे मतलब रेजिस्ट करेंगे। क्यों, वो लोग ही इतनी जगह रोक के बैठे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह करके आना पड़ेगा। ओके, अरे यहाँ पर तो देखो इतनी सारी जगह है, कितनी सारी जगह है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही जगह है। अंडरस्टूड, एकदम सिंपल करके समझा रहा हूँ, अंडरस्टूड। ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, स्पेस, सिंपली स्पेस। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा अटैक करने तो उसको ज्यादा जगह कब मिलेगी, यहां होगा तब, क्योंकि यहां पर एक ही आर है, यहां पर 2 आर लगे हुए हैं। जितने आर ज्यादा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसका जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आर है मतलब कोई कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे। ओके, तो वो ग्रुप जो है उसका जो पूरा क्लाउड है वो इंक्रीज होता जाता है। तो किसी नए आदमी को आना है तो वो यहाँ क्यों आएगा भाई, ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे स्पेस कम है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये कार्बन की बजाय सबसे पहले ये कार्बन पे अटैक कर देगा वो, तो वो है हमारा अल्डिहाइड और ये है हमारा कीटोन। इसको ही बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। डन, पक्का। दूसरा पॉइंट यही समझा देता हूं। दूसरा क्या है, हमने पढ़ा था CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था हमने। CH3 मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, अभी इसका पार्शियल पॉजिटिव है, इसका पार्शियल नेगेटिव है, यहां पर भी सेम। तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, वो ऑलरेडी वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होगा, उसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, उसने लूज किया था, चैरिटी कर दी थी उसकी वजह से, लेकिन अब तो वापस वो ले रहा है। मान लो सपोज ये -10 है और ये +10 है। ओके, सिंपल केस, -10 +10, क्यों, क्योंकि जो दो यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन थे ना वो ये भाई साहब ने ले लिए, समान उसने ले लिए तो वो -10 और इसने गवा दिए तो इसका +10। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सपोज मान लो ये कितने डोनेट करने वाला है, 5 डोनेट करने वाला है, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 5 डोनेट कर देगा। ये +10 था, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, मतलब 5 माइनस हुए, तो यहाँ पे कितने हो गए, +5 हो गए। डन। अब ये भाई साहब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मान लो उतने ही कर रहे 5, तो ये तो न्यूट्रल हो गया भाई, न्यूट्रल हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, चार्ज ही नहीं है उसके पास। अब वो केस यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी करेगा सर, ये भी पहले +10 था, ये -10 था, अभी इसने अटैक किया, उसने भी सर 5 दे दिए, तो ये क्या है, उसके पास अभी +5 है। लेकिन यहाँ पे 2 डोनेटिंग वाले थे, यहाँ पे एक ही डोनेटिंग वाला है। ये एक डोनेटिंग वाला है मतलब क्या, एक डोनेटिंग वाला है, ये कोई हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता। डन, तो यहाँ पर डोनेट नहीं करेगा, तो इसकी कंपेयर में इसका चार्ज ज्यादा है। अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने वाला था, चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करने वाला था। तो यहाँ पर तो कम पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, हमने तो 0 कर दिया। लेकिन मान लो यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +10 है, 0 कर दो तो भी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है। इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज अल्डिहाइड के केस के कार्बन में ज्यादा है। डन, तो अल्डिहाइड के केस के कार्बन में ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आगे जुड़ जाएगा ना, समझ में आया। तो वहां जुड़ जाएगा मतलब क्या, उसने रिएक्शन कर दी मतलब, इसलिए तो बोला कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। अंडरस्टूड। ये 2 रीजन थे, एक हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस और मतलब स्पेशल हिंड्रेंस बोलो या स्पेशल, मतलब वो स्पेशल नहीं है, हाँ भाई स्पेशल है, स्पेशल नहीं है, ओके स्पेशल है। ओके, तो और तुम सिंपली स्टेरिक लिखो ना तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर ज्यादा है, जहां पर आर ज्यादा होंगे, वो कीटोन में ज्यादा है, तो वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को रेजिस्टेंस पसंद नहीं, इजी वे में आके घुस जाएगा, तो वो अल्डिहाइड में घुस जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो। सो CH3 और अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो एक कीटोन के कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसका चार्ज तो कम हो गया, तो वो
ये कार्बन भी क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो अटैक करेगा मानो, या ये अट्रैक्ट करेगा मानो, दोनों सेम ही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसा बोलो, या ये कार्बन उसको अट्रैक्ट करेगा वो बोलो, दोनों सेम ही है ना, आ रहा है मतलब इन शॉर्ट। तो ये अगर वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक कर देगा। डन, समझ में आ गया? ये दो रीजन थे हमारे रिएक्टिविटी के, कि रिएक्शन के मतलब कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स आर मोर देन दैट ऑफ द कीटोन्स। तो फिर से एक बार पढ़ लेता हूं, ये तो हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉनिकली बाकी था। तो इलेक्ट्रॉनिकली अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन, इलेक्ट्रॉनिकली भी अल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव है कीटोन से, बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर एफिशिएंटली देन इन फॉर्मल। तो ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लगे ये क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या है, उसका जो अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर था ना, वही होती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ओके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी और कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, अल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका चार्ज ही कम हो गया है, चार्ज कम हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेस कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन मोर कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जितनी ज्यादा कैपेसिटी से मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ओके, डिफरेंट वर्ड है यार। ओके, समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी। और वो ना भी समझ में आए, हमने तो सिंपल वे में बोल दिया, क्या इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, वो पॉजिटिव है तो किसके तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा हमारा कार्बन, नेगेटिव की तरफ जाएगा मतलब वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ही हुआ ना, वो इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में जाने का नेचर। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में जाने का नेचर, उसको बोलते हैं, उसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो भी, उसको भी इलेक्ट्रोसिटी बोल सकते हो। पहले मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बोलो, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी वो भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, या फिर ये जो कार्बन है जो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग कहने का तरीका अलग है मतलब। और सिंपली बोलना हो तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ओके, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कीटोन का, उससे ये अल्डिहाइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू अल्कली ग्रुप्स, वो किस में होते हैं, कीटोन में। तो कीटोन में जो होते हैं रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब जो कीटोन वाला जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी वो कम हो गई है, तो इसलिए तो बोला रिड्यूस। डन, ओके, सो रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर, मतलब देन इन से अल्डिहाइड। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ये अगर तुम्हें ये वर्डिंग याद ना, समझ में तो आ गया पूरा वर्ड टू वर्ड, अगर तुम्हें ऐसा ना लिखना हो तो तुम सिंपल वर्ड में भी यूज लिख सकते हो, क्या कि इलेक्ट्रॉनिकली इन कीटोन देयर आर मोर मिथाइल ग्रुप्स और मोर कार्बोनिल ग्रुप्स, बस कार्बोनिल बोल रहा हूं, मोर अल्काइल ग्रुप्स कंपेयर टू द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की कंपेयर में कीटोन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप मतलब आर। सो देखो एक सेंटेंस लिखा है, हम 2-3 सेंटेंस लिख देते हैं। पहला सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस अगर मोर अल्काइल ग्रुप है, वी नो दैट अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डन। सो इन कीटोन the electron donating group are more compared to the aldehyde. Therefore, the
charge of carbon, the positive charge of carbon reduced in ketone compared to the aldehyde. And if charge is reduced, the attraction ability of the electrophile to attract the nucleophile is also reduced. Therefore, the ability of ketone to the ability of carbon presence in the ketone carbonyl group is less, to attract the nucleophile is less compared to the aldehyde. ये 4-5 सेंटेंस लिखे, उसने एक सेंटेंस लिखा. ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और वो ना लिखना हो तो अदरवाइज मैंने वो भी बता दिया. इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या, वो खुद है पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो मतलब वो खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होना. तो कोई जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई कम वे में अट्रैक्ट हो जाएगा. तो अल्डिहाइड वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा कंपेयर टू द कीटोन वाला. तो इसे क्यों, क्योंकि कीटोन वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई है. किसने कम कर दी, अल्काइल ग्रुप ने. डन. तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप इन कंपैरिजन टू अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमें पता चला कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू द कीटोन. डन.